नो दिस इज़ द क्वेश्चन। ये आपका इंडियस 20 का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट असिस्टेंस। ठीक है, ये इंडियस 20 है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए लिमिटेड इंस्टॉल सोलर पैनल कॉस्टिंग 1 करोड़ 1 CR with a useful life 10 years. Depreciation is provided on the straight line method. Solar electricity is used for the company for manufacturing the plant. Government grant of सब्सिडी इज़ 50 लाख। मतलब 1 करोड़ का जो है प्लांट है और 50 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट है। एग्जामिन हाउ गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज, आल्सो स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समरी देख लेते हैं। ए लिमिटेड इंस्टॉल सोलर पैनल costing 1 CR, useful life 10 and receive government subsidy 50 lakh. How should the government grant recognize and disclose in financial statement? Here the hint and approach of the question. Refer Ind AS 20 or AS 12. Accounting for government grant. Government grant relate to specific fixed asset, can be deducted from cost of asset or shown as deferred income. ठीक है। रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द यूज़फुल लाइफ। डिफर्ड इनकम मतलब आप जो है अपनी इनकम को जो है इसको जो है डिफर्ड इनकम के नाम से सेव करके हर साल जो है प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेट पैसा ट्रांसफ़र कर दे जाएंगे और धीरे धीरे जो है क्या बोलते हैं एसेट को डिप्रिशिएट करते जाएंगे। यहाँ पर आ जाइए। हाँ, गवर्नमेंट गाइड रिलेटेड स्पेसिफिक डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ईदर नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट मतलब 1 करोड़ का है तो 50 लाख अगर सब्सिडी दिया है तो आप नेट कर लीजिए तो 50 लाख पर डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। वही कह रहा है। इफ़ सब्सिडी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट और फुल कॉस्ट, इफ़ सब्सिडी शोन एज डिफर्ड इनकम विद ग्रांट इनकम अमोर्टाइज एनुअली। अगर ये ऐसे दे रखा है तो नेट करके दे लीजिए या तो 1 CR ही कर दीजिए। आप 50 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर्ड इनकम के नाम से बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। उसके बाद जो है ये जो लाइबिलिटी में दिखाइए, लाइबिलिटी साइड में डिफर्ड इनकम के नाम से, और जिसको हर साल जैसे 10 साल का है तो 5-5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट एसेट शोन एट नेट एसेट और ग्रांट शोन एज अंडर लाइबिलिटी एज डिफर्ड इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिप्रिसिएशन और प्रोपोर्शनेट ग्रांट इनकम। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए लिमिटेड वांट टू एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बैकवर्ड एरिया, रिक्वायर 5 एकड़ ऑफ लैंड। 5 एकड़ लैंड जो है बैकवर्ड एरिया में एक जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने डाली है। ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड लैंड ऑन लीज होल्ड बेसिस एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 पर एकड़। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 1 लाख पर एकड़। 5 एकड़ दिया है 10,000 के हिसाब से तो आपका कितना हो गया, 50,000 रुपये का हो गया। ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज बाय द एंटिटी। ओके, तो समरी देख लेते हैं। ए लिमिटेड रिसीव 5 एकड़ लैंड ऑफ लीज एट नॉमिनल रेट 10,000 वाइल फेयर वैल्यू इतना पर फेयर वैल्यू 1 लाख पर एकड़। कैलकुलेट गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज। हिंट देख लीजिए। इंड AS 20 और AS 12। Accounting of government grant when assets are provided at concessional rate. The difference between fair value and amount
पेड इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब ये जो फेयर वैल्यू है 1 लाख की और पेड किया कितना 10,000, ये जो 90,000 है ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू यानी कि 1 लाख माइनस यानी कि अमाउंट पेड मतलब 10,000, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो आपकी 90,000 रुपये की गवर्नमेंट ग्रांट होगी। सो एज डिफर्ड इनकम और डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसके लिए जैसे आपको क्या है फेयर वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 90,000, इसको जो इतने से आप जो है फॉर 5 एकड़ दिखा लीजिए, ये 5 एकड़ है तो ये 4,50,000 की दिखा दीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज 4.5 लाख। डू यू ओके तो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज 4.5 लाख डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड अमाउंट पेड। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर करेंगे बैलेंस शीट में। लैंड विल बी रिकॉर्डेड एट 5 लाख। गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी 4.5 लाख कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, चाहे तो आप 5 लाख में से 4.5 लाख घटा लीजिए, 50,000 रुपये दिखा दीजिए। लैंड सोल्ड 50,000 की लैंड दिखा दीजिए ऐसे बैलेंस शीट में 50,000 की। और सो एज डिफर्ड इनकम लाइबिलिटी साइड में अमोटाइज सिस्टमेटिकली ओवर द पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस इफ ग्रांट सोन एज डिफर्ड इनकम appropriate proportionate amount transferred to other income each year. डिप्रिशिएशन और लीज अमोटाइज फॉर फेयर वैल्यू जो 4.5 लाख रुपए है ये 10 साल में ट्रांसफ़र होता रहेगा 45,000 रुपये, और जो इसकी जो वैल्यू है 50 लाख, ये जो है आपका जो है 10 लाख में 5-5 लाख रुपये डिप्रिशिएट होता रहेगा। ठीक है, डिप्रिशिएशन और लीज अमोटाइजेशन ऑफ फेयर वैल्यू इतना। कंक्लूजन, लैंड रिकॉर्डेड एट 50 लाख फेयर वैल्यू, 5 लाख फेयर वैल्यू, और गवर्नमेंट ग्रांट 4.5 लाख इधर रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, चाहे तो इसमें से कॉस्ट में से 4.5 लाख घटा लीजिए। और सो एज डिफर्ड इनकम रिकॉग्नाइज इन P&L ओवर द पीरियड ऑफ लीज पीरियड। ओके, आ जाइए थर्ड क्वेश्चन क्या है। विलेज ऑफ आर्टिशियन इस डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड वाला। अ विलेज ऑफ आर्टिशंस इन डिस्ट्रिक्ट गॉट डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से जो है बर्बाद हो गया। एंड क्या कहते हैं, ए लिमिटेड वॉज ऑपरेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द आर्टिसन। गवर्नमेंट गेव ग्रांट 10 लाख टू ए लिमिटेड सो दैट 100 ऑफ artisan are rehabilitated over a period of the time 3 years. Government released 22 lakh. Examine how government grant recognized. ये क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये समरी है, गवर्नमेंट ए लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ, ये जो है गलत है, 3 लाख नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट, यस गवर्नमेंट ग्रांट 3 लाख 10 लाख to rehabilitate 100 artisan after earthquake in district where it operate. How would the grant recognize? ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट इन डेज 20, दिस ग्रांट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू फॉर द पर्पज ऑफ रिहेबिलिटेशन वेलफेयर एक्सपेंडिचर नॉट फॉर द एसेट पर्पज। रिकग्निशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम ओवर द पीरियड इन विच related cost are incurred. ठीक है, rehabilitation expense cannot be recognized immediately if the condition are yet to be fulfilled. इसको तुरंत recognize नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है condition fulfill करना है। Disclosure balance if unutilized so as deferred government grant liability until condition met. So profit and loss में so as other income, grant income matching with the related rehabilitation expense. Initial recognition if 10 lakh is received, तो यहाँ पर 10 लाख रिसीव गवर्नमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। एक्सपेंस व्हेन एक्सपेंस आर इंकर्ड इन रिहेबिलिटेशन से 2 लाख रिकॉर्ड रिहेबिलिटेशन एक्सपेंस 2 लाख, बैंक ये खर्चा का जो है 2 लाख रुपया खर्च कर दिया। रिकग्नाइज प्रोपोर्शनेट ग्रांट, तो यहाँ पर डिफर्ड ग्रांट डेबिट अदर इनकम जो है क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है,
उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट यूटिलाइज गवर्नमेंट ग्रांट अंडर डेफर्ड ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज इक्वल रिहेबिलिटेशन इफेक्टिव द ग्रांट इज रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू द रिहेबिलिटेशन कॉस्ट इंकर्ड। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपने किया है तो उसको ओवर द पीरियड आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे। रिहेबिलिटेशन एक्सपेंस बैंक से यहाँ से जो डेबिट क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे जो है गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करके और अदर इनकम में। इसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ेगा। और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। A Limited received following grant from the government of Delhi for the newly started pharmaceutical business. 20 लाख received for immediate startup of business without any condition। पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्या है? Summary of question: ABC Limited received different type of government grant, cash grant without condition 20 लाख। ठीक है, जो अभी पहला वाला है। तो रेवेन्यू रिलेटेड टू ग्रांट रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, पहला वाला जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रिसीव डिफरेंट कैश विदाउट कंडीशन डायरेक्ट P&L में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, सेकंड आ जाओ। क्या सेकंड की? 50 लाख रिसीव फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज विद द फॉलोइंग कंडीशन। ड्रग शुड बी अवेलेबल टू ऑल पब्लिक एट 20% डाउन। ठीक है, 20% डाउन, चीपर फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है। द ग्रांट और रिसीव 50 लाख R&D। ठीक है, द ग्रांट और उसके बाद जो है कैपिटल रिलेटेड ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट आइदर डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड दिस और सोन एज डिफर्ड इन द डिफर्ड। गवर्नमेंट ग्रांट जो है सेकेंड वाला 50 लाख R&D के लिए रेवेन्यू ग्रांट एंड अटैच टू द कंडीशन सो इनिशियली इन डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट transfer to profit and loss income when the condition are fully satisfied or fulfilled। R&D expense are incurred। जो है 50 लाख deferred grant government grant debit, बैंक डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। एंट्री एक्सपेंस की एंट्री कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट कर देंगे और अदर इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपये हो गया, 5 लाख ठीक है। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है? 2 एकड़ लैंड रिसीव फॉर सेटिंग अप प्लांट, नो नॉमिनल वैल्यू पेबल। 2 एकड़ लैंड, फेयर वैल्यू 10 लाख, रिसीव फॉर सेटअप। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। थर्ड, लैंड अब 2 करोड़, फेयर वैल्यू 10 लाख, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट रिलेटेड एसेट, रिकॉर्ड लैंड एट 10 लाख। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ग्रांट 10 लाख, डिडक्ट फ्रॉम द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट, लैंड सो एज नील। ठीक है, लैंड को आप नील शो कर दीजिए। सो एज डेफर्ड इनकम अमोर्टाइज ओवर द लीज पीरियड यूजिंग द यूजफुल पीरियड। यहाँ पे दो लैंड जो है डेबिट हो गया और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट हो गया। ग्रांट ऑफ 2 लाख रिसीव फॉर मशीनरी ऑफ 20 लाख, 5 लाख। ग्रांट रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन डिडक्ट फ्रॉम द एसेट मशीनरी इतना। ये तो मशीन वाला अलग है, चौथे में है। यूजफुल लाइफ ये मशीन जो है मिला है, इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, डिफर्ड इनकम। और ये क्वेश्चन देखिए अलग सा है। 2 लाख रिसीव फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, कॉस्ट 10 लाख की। यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर एंड डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। हाउ वुड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस? यहाँ पर आ जाइए।
ठीक है। कैपिटल रिलेटेड ग्रांट, कैपिटल रिलेटेड ग्रांट आइदर डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट और शो एज डिफर्ड इनकम। ठीक है, या तो आप ग्रांट दिखा दीजिए या तो डिफर्ड इनकम दिखा दीजिए। ठीक है, रिकग्नाइज डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन आर अटैच्ड और नॉट। इफ कंडीशन एग्जिस्ट रिकग्नाइज ओनली व्हेन कंप्लाइड विद अनटिल कीप एज डिफर्ड ग्रांट। इसको लाइबिलिटी में ही रखिए अगर जब तक कंडीशन को अप्लाई ना करें। 20 लाख की जो है गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कितने की है? नहीं, ये नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 2 लाख फॉर मशीनरी, 10 लाख की लाइफ 5 साल है। ग्रांट रिलेटेड टू डिप्रेसेबल एसेट ऑप्शन डिडक्ट फ्रॉम द एसेट ऑफ कॉस्ट। ये 10 लाख का है, 2 लाख घटा के 8 लाख की कॉस्ट बना दीजिए। डिप्रिसिएशन जो है कितने साल का है? 5 साल का है, तो 5 साल से डिवाइड कर दीजिए। 8 डिवाइडेड बाई 5 तो हाँ 1.6 लाख ईयर जो है डिप्रिसिएशन, ये भी ये डालो। डिडक्ट फ्रॉम एसेट मशीनरी इतना, डिप्रिसिएशन 1.6 लाख पर ईयर। और सोन एज डिफर्ड इनकम रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द जो है पीरियड ऑफ 5 ईयर। 2 लाख से डिवाइड कर दीजिए, 40,000 रुपये का ये पिंडल में जाएगा। एंट्री क्या होगी? मशीनरी डेबिट 2 लाख की जो 8 लाख की जो है बैंक कैश में जो है गया, और डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख का। तो गवर्नमेंट ग्रांट 40,000 का जो है यहाँ से डेबिट हो जाएगा और 40,000 क्रेडिट हो जाएगा। फाइनल गवर्नमेंट ग्रांट 20 लाख इमीडिएट, फाइनल 20 लाख इमीडिएटली एज इनकम प्रोपोर्शनेट R&D इनकम। दिस ये नहीं है उसका। तो ये क्वेश्चन हो गया।